कि क्या अब जो इन्वेस्टर्स हैं उनको फ्लेक्सिबल निवेश पसंद आने लगा है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में तो एक्सपोजर लार्ज कैप का ज्यादा होता है और ये शायद उनको पता भी है। फिर भी कहीं ना कहीं इसमें भी हम देख रहे हैं कि रुझान उनका ज्यादा है। बिल्कुल स्मिता, बिकॉज अगर हम आंकड़े भी देखें तो जब जैसे हम एमफी का जो लेटेस्ट डेटा आया है, ये महीने का इनफ्लो, मतलब जो अप्रैल महीने का इनफ्लो है, ग्रॉस इनफ्लो है 13,000 करोड़। और उसके सामने फ्लेक्सी कैप में से बहुत कम पैसा निकला है। तो अगर आप नेट इनफ्लो भी देखेंगे तो 10,000 करोड़ का है। इससे ये चीज सामने आ रही है कि लोगों को समझ में आ रहा है कि लार्ज कैप में, एज ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस चेजिंग भी देखे तो लार्ज कैप में पैसा नहीं बना है। दूसरे इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर उनको समझ गया कि लार्ज कैप एक्टिव फंड में पैसा नहीं बन रहा है, इसलिए एक्टिव फंड में पैसा नहीं आ रहा है। तो फ्लेक्सी कैप, अगर आप पूरी सेबी का कैटेगराइजेशन देखें तो फ्लेक्सी कैप एक ऐसी लौती कैटेगरी है जहां पे एक्चुअली फंड मैनेजर अपनी चॉइस के मुताबिक, कहाँ वैल्यूएशन अच्छा है उसके मुताबिक इन्वेस्ट कर सकता है। बिकॉज लार्ज कैप का डेफिनेशन स्मिता हमको पता है कि अगर लार्ज कैप फंड में कोई पैसा आएगा तो उसमें से मिनिमम 80% पैसे टॉप 100 स्टॉक में डालने पड़ेंगे। अगर मिड कैप में आपको पैसे देने हैं तो मिनिमम 65% जो मिड कैप के जो 150 नाम है उसमें ही डालने पड़ेंगे। स्मॉल कैप उसके बाद आता है जो 250 के बाद, उसमें मिनिमम 65% रखने पड़ेंगे। बट फ्लेक्सी कैप एक लॉटी कैटेगरी है जहां फंड मैनेजर कहीं पे भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कोई भी मात्रा में पैसा डाल सकता है बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन। तो आज लोगों को पता चल रहा है कि अगर मैं फंड मैनेजर, एक्टिव फंड में जा रहा हूं और फंड मैनेजर के पास वो चॉइस है कि मुझे लार्ज कैप में पैसे ज्यादा रखना है, मिड कैप में कितना रखना है, स्मॉल कैप में कितना रखना है।